जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप ये बालूशाही ट्राई कर सकते हैं, जो कि आप इन्हें एक बार बना के 8 से 10 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और घर के ही रखे हुए सामान से आप ये बना सकते हैं। बाहर से आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक बड़ा सा बाउल ले लेते हैं और उसमें डाल देते हैं 2 कप मैदा। तो मेज़रमेंट का ध्यान रखना है आपको। आप घर की कोई भी कटोरी सेट कर सकते हैं या कोई कप। अब साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो हम सभी के घरों में होता है, और 1 पिंच डाल देना है यहाँ पर नमक। अब यहाँ पर मोइन के लिए, इसे खस्ता बनाने के लिए हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है घी। यहाँ पर हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो घी मैंने लिया है वो 3 स्पून यहाँ पर मैंने घी लिया है। बस अब इन सारी ही चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है। अच्छे से मसल के आटे में हम इन सारी ही चीज़ों को मिला लेंगे। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका डो लगा लेंगे। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है डो लगाना नहीं है, मतलब इकट्ठा करना है। इस तरीके का डो नहीं लगाना है जैसे कि हम चपाती या पराठे के लिए बनाते हैं, इस तरीके का डो नहीं लगाना है। बस ऐसा करना है कि आटा ना एक साथ इकट्ठा हो जाए, इस तरीके से करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बस इसे इकट्ठा कर लेना है सारा। और अब हम इसे ढक के कवर करके इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। इतने ये रेस्ट कर लेगा और अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो चलिए चाशनी बनाने के लिए एक चौड़ी सी कढ़ाई ले लेनी है और उसमें डाल देंगे हम 2 कप चीनी। इसी कप से मैंने मैदा लिया था और इसी कप से मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी ले ली है। तो जितनी आपको चीनी लेनी है उससे आधा आपको पानी लेना है। तो यहाँ पर 1 कप मैंने पानी ऐड कर दिया है। गैस का फ्लेम लो करेंगे और इतनी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती, इतने लो फ्लेम पे इसे करना है। और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी, गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेना है। हमें ध्यान रखना है कि इसमें तार वगैरह नहीं बनाना है, बस हल्की सी चिपचिपी करनी है, इतना भर हमें इसे पकाना है। मतलब 1 से 2 मिनट ही लगेगा बॉईल आने के बाद। अब इसमें हमने कलर के लिए डाल दिया है यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। पहले मैंने थोड़ा सा डाला था 2 ड्रॉप, तो वो थोड़ा सा मुझे कम लगा, फिर वापस से डाल दिया। तो ये देखिए 2 मिनट के करीब हो चुके हैं, चाशनी में अच्छा चिपचिपापन आ गया है। तो गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे ढक के रख देना है। चाशनी को हमें ढक देना है ताकि वो ठंडी ना हो। अब क्या करना है, अब ये आटे को लेंगे, इसे हमें कुछ मसलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरीके से रखना है और इसे हाथों से इस तरीके से हमें इसे फैला लेना है। ये लीजिए यहाँ पर ये फैला लिया है। फैलाने के बाद अब इसे बीच में से कट करेंगे, फिर जो कटा हुआ पार्ट है वो इसके ऊपर रख देंगे। अब हमें ऐसा कम से कम 5 से 6 बार करना है। वो हमें इसलिए करना है ताकि आटे में अच्छी सी लेयर आ जाए। बालूशाही में लेयर होती है ना, तो वो इसी की वजह से होती हैं कि 5 से 6 बार हमें इस तरीके से इसे करना होता है। जब आटे में लेयर आ जाएंगी तो बालूशाही में जब हम बनाएंगे तो उसमें भी अपने आप ही लेयर आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 बारी के करीब आटे को कर लिया है। बार बार फोल्ड किया है, काटा है, फिर फोल्ड किया है, फिर काटा है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी इसमें लेयर आ गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये लेयर बन चुकी हैं। अब मैंने इसे हाफ़ कर लिया है और इस हाफ़ को साइड में रख देंगे और जो ये बचा हुआ है आटा है इसकी पीसेस काट लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको पीस काट के भी दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छी इसकी लेयर आ चुकी है। तो इस तरीके से हमें लेयर लानी है इसमें 5 से 6 बार, थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं बट इससे कम नहीं करना है। अब इसे छोटे छोटे पीस काट लें, ज़्यादा बड़े मत कीजिएगा क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो ये बड़ी हो जाती हैं। तो हमें छोटी ही करनी है, छोटे ही पीस बनाने हैं। तो ये लीजिए यहाँ पर सारे ही पीस कट कर लिए हैं। अब इन्हें हम रोल कर लेंगे। बस बहुत ही हल्के हाथों से करना है, ऐसा नहीं है कि बहुत दबाव देके अगर हम करेंगे, बहुत ज़ोर से करेंगे तो जो लेयर हमने बनाई थी ना वो फिर ख़त्म हो जाएंगी। तो बहुत हल्के हाथ से हमें इसे रोल करना है। ये देखिए रोल करने के बाद इसे हल्का सा दबा देना है और उंगली की हेल्प से बीच में
एक गड्ढा सा होल सा कर देना है, मतलब जैसा कि बालूशाही में होता है कुछ इस तरीके का हमें इसमें होल कर देना है। तो ये लीजिए, मैं यहाँ पर आपको दूसरी भी बना के दिखा रही हूँ। इस तरीके बहुत ईजी है, बहुत जल्दी से काम हो जाता है। तो चलिए, इस तरीके से यहाँ पर सारी ही बालूशाही को मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। अब सबसे मेन बात, यहाँ तक तो हमारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। अब बात आती है तेल के गरम करने की कि वो कितना गरम होना चाहिए। आप उसे गरम करिए। गरम करने के बाद हल्का सा आपको वो ठंडा कर लेना है, मतलब कि गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। वो हल्का सा ठंडा हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा आटा डाला है, वह हल्की सी बोल वो ऊपर आई है। मतलब बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए तेल, मतलब हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करेंगे, लो रखेंगे गैस का फ्लेम, और तब हमें ये बालूशाही इसमें डाल देनी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बस हल्के हल्के से बबल्स आने चाहिए। आपको बिल्कुल भी ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। एकदम लो फ्लेम पे हमें ये सारा काम, अब जो हम फ्राई करेंगे वो लो फ्लेम पे ही करेंगे। बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। और 1 से 2 मिनट के बाद ये बालूशाही खुद ही अपने आप ये ऊपर आ जाएंगी। जब तक ये ऊपर नहीं आती हैं आपको इन्हें टच नहीं करना है, और जैसे ही ये ऊपर आ जाएंगी वैसे ही आप इसको स्पून की हेल्प से इन्हें पलट दीजिए। तो अब ये देखिए, इस तरीके से उलटते पलटते हुए हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। अब इनमें टाइम कितना लगेगा, तो ये बिल्कुल भी, ये जो रेसिपी है जब हम इन्हें बालूशाही को फ्राई करते हैं तो ये बिल्कुल भी जल्दी नहीं बनती हैं। जी हाँ, इनमें टाइम लगता है, और इन्हें एक बैच को फ्राई करने में 15 से 20 मिनट का आपको टाइम लगेगा ही। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, वरना अगर आप गैस का फ्लेम मीडियम भी कर देंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और आपकी बालूशाही बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। बालूशाही का कलर भी चेंज हो गया है। मैंने पूरे टाइम फ्लेम को लो ही रखा था, और आपको भी लो ही रखना है, तभी बालूशाही ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनेंगी। बस जो मेन काम है इनका फ्राई करने का है, वो थोड़ा पेशेंस रख के आप इन्हें फ्राई करें, तभी ज़्यादा खाने में मज़ा आएगा। बालूशाही तभी सुपर सॉफ्ट बनेंगी, रसीली बनेंगी, बहुत बढ़िया बनेंगी। बस, और इसमें और कुछ नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम है वो लेना है आपको इन्हें फ्राई करने में। तो चलिए, ये मैंने निकाल ली है और तैयार कर दी थी, वो वाला बैच भी मैंने उसमें कढ़ाई में डाल दिया है। अब इन्हें जैसे ही हम निकालेंगे कढ़ाई में से, हमें डाल देनी है चाशनी में। ध्यान रखना है कि चाशनी जो है ये हमने बनाई है, ये भी हल्की सी गर्म होनी चाहिए। अगर ये ठंडी हो गई है तो आप इसको हल्का सा गर्म कर लीजिए। हल्की सी गर्म चाशनी होगी, और जब हम फ्राई करके बालूशाही निकालेंगे वो हमें इसमें डाल देनी है। डालने के बाद अब हमें इन्हें उलटते पलटते हुए इन्हें डाले रखना है। तो मैंने जो ये डाल के रखी हैं, तो मैंने ये 4 से 5 मिनट चाशनी में डाल के रखी हैं। काफ़ी अच्छी जूसी हो गई हैं, अच्छे से इन्होंने रस, मतलब ये जो चाशनी है ये एब्जॉर्ब कर ली है। तो अब मैं इन्हें यहाँ पर निकाल लेती हूँ अलग थाली में। तो देखिए, बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, 3 से 4 सामान लगे हैं जो हम सभी के घरों में होते ही हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी बनी है। तो ये लीजिए, यहाँ पर ये बालूशाही बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब आप भी बनाएं और खिलाएं। टेक केयर एंड बाय बाय।